नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में स्वागत है। ज्योतिष विज्ञान एक अपरा विद्या है और हमारे वैदिक ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण के, दशा विश्लेषण के अनेकों तरीके दिए गए हैं। आप कई तरीके से कुंडली को देख सकते हैं, दशाओं को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राशि तुल्य नवांश। ये बहुत महत्वपूर्ण कुंडली होती है और इस कुंडली से बिल्कुल आप उसी तरीके से किसी जातक के बारे में देख सकते हैं जैसे आप बर्थ चार्ट से या नवांश कुंडली से देखते हैं। नवांश कुंडली पर इससे पहले मेरे 2 वीडियो आ चुके हैं, एक पुष्कर नवांश पे है और एक दशा एनालिसिस पे है। उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बताया जाएगा कि राशि तुल्य नवांश क्या है, आप राशि तुल्य नवांश की गणना कैसे कर सकते हैं और राशि तुल्य नवांश का क्या उपयोग है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और इसका बेनिफिट लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आगे ये सारी चीज़ें कुंडली विश्लेषण के द्वारा समझाई जाएंगी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि राशि तुल्य नवांश क्या होता है। राशि तुल्य नवांश के लिए हमें जन्म कुंडली की जरूरत होती है और नवांश चार्ट की जरूरत होती है। इन दोनों की हेल्प से राशि तुल्य नवांश कुंडली बनाई जाती है। इसमें जो लग्न होता है वो बर्थ चार्ट का ही रखा जाता है, जबकि जो राशियां होती हैं ग्रहों की वो नवांश चार्ट की ली जाती हैं। अभी मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। ये एक बहुत ही उपयोगी कुंडली है और आप स्वतंत्र रूप से इस कुंडली का उपयोग कर सकते हैं। आपका भाग्य कैसा है, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी संतान कैसी होगी, इस कुंडली से भी सब कुछ दिखता है। इस कुंडली को वैदिक ज्योतिष में बीज कुंडली के नाम से भी जाना जाता है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि राशि तुल्य नवांश एक इम्पॉर्टेंट कुंडली है और एक बहुत अच्छा तरीका है ग्रहों का जो बल का आप निर्धारण करते हैं उसको देखने का। ये एक उत्कृष्ट तरीका है, आप इस तरीके का भी यूज कर सकते हैं। तो जो ग्रह आपकी जिस ग्रह की दशा चल रही होती है, अगर वो ग्रह राशि तुल्य नवांश कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भावों में स्थित होता है तो ऐसा ग्रह काफी अच्छे फल देता है, शुभ फल देता है। अगर वो आपके जन्म कुंडली में किसी तरीके से पीड़ित भी हो और लेकिन राशि तुल्य नवांश में वो वेल प्लेस्ड हो केंद्र त्रिकोण में, तो ऐसा ग्रह अच्छे फल देने में सक्षम हो जाता है। और राशि तुल्य नवांश के ही दूसरे और 11वें भाव में जो ग्रह होते हैं वो भी आपको बेनिफिट देते हैं। लेकिन राशि तुल्य नवांश की 6, 8, 12 तीसरे इन घरों में स्थित जो ग्रह होते हैं वो अपनी दशाओं में व्यक्ति को विवाद देते हैं, बीमारी देते हैं, संघर्ष देते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं और अचानक घटनाएं घट सकती हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये भी क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था नवांश कुंडली आपका आंतरिक स्वरूप है, तो D1 से चीजें आपको चाहे अच्छे से दिख रही हो या ना दिख रही हो, लेकिन नवांश कुंडली, राशि तुल्य नवांश, इन ये जो चीजें बताती हैं वो वास्तविकता में होती हैं। अगर D1 चार्ट में आपके राज्यों कम बन रहे हैं या नहीं भी बन रहे हैं, लेकिन नवांश कुंडली में बनते हैं, राशि तुल्य नवांश कुंडली में बनते हैं, तो फिर आप बहुत राइज करेंगे। तो एक बार व्यक्ति को कुंडली विश्लेषण के समय इन चार्ट्स को देखना बहुत जरूरी है। तो अब हम जानते हैं कि राशि तुल्य नवांश की गणना कैसे की जाती है। राशि तुल्य नवांश बनाने के लिए आपको व्यक्ति का D1 चार्ट यानी कि उसकी बर्थ कुंडली चाहिए, साथ में आपको नवांश कुंडली चाहिए और इसके साथ ही आप एक खाली हॉरोस्कोप ऐसे बना लीजिए ऐसे। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, हमने जो जन्म कुंडली का लग्न है वो ले लेना है। कर्क लग्न है तो कर्क लग्न हमने यहाँ पे ले लेना है और ये सब कुछ हमने यहाँ पे फटाफट लिख देना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3।
आपके बर्थ हॉरोस्कोप का जो भी लग्न होगा आपने वो लिखना है, कर्क लग्न नहीं लिखना है। ये तो मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। आपके बर्थ चार्ट का जो भी लग्न है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, 4 5 6। ग्रहों को नहीं लाना है अभी। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, हमने नवांश कुंडली में देखना है कि यहाँ पे कर्क राशि जो कि हमने लग्न बनाया है, इसमें कौन सा ग्रह है। तो यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है, तो कोई भी ग्रह यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। 5 नंबर में कोई भी ग्रह नहीं है, तो यहाँ भी कोई भी ग्रह नहीं लिखेंगे। नवांश कुंडली के 6 नंबर पे यानी कि कन्या राशि पे चंद्र, मंगल और केतु स्थित हैं, तो हम यहाँ पे 6 नंबर पे चंद्र, मंगल और केतु ये लिख लेते हैं। इसके बाद 7 नंबर पे कोई ग्रह नहीं है, तो कोई भी ग्रह नहीं लिखेंगे। फिर 8 नंबर पे शुक्र और शनि है, शुक्र शनि। 9 नंबर पे बुध है। 10 और 11 नंबर पे कोई भी ग्रह नहीं है। 12 नंबर पे राहु है। 1 2 नंबर पे कोई भी ग्रह नहीं है। 3 नंबर पे सूर्य और गुरु हैं। अब देखिए ये हमारा राशि तुल्य नवांश बन चुका है। जो लग्न है वो बर्थ चार्ट का लेना है, बाकी जो ग्रह राशियों में है वो नवांश चार्ट के देख लेने हैं। तो ये बन गया। अब मैं इसका कुंडली विश्लेषण करके आपको समझाती हूँ। देखिए अब मैं हॉरोस्कोप भी बताती हूँ आपको ये किसका है। ये हमारे देश के जो 13वें राष्ट्रपति थे, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, उनका है। और आपको पता है कि उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो हम उस समय की दशाएं देखते हैं कि कौन सी दशाएं थी और जिसने उनको इतना राइज दिया, भारत रत्न के बने वो। तो मैं आपको बता दूं, जिस समय वो राष्ट्रपति बने थे उस समय उनकी शनि की महादशा थी, शुक्र की अंतरदशा थी। शनि में शुक्र चल रही थी। अब आप बर्थ चार्ट को देखिए तो यहाँ पे जो शनि और शुक्र हैं वो दोनों के दोनों अष्टम भाव में हैं। शनि तो अष्टमेश है और जो शुक्र है वो चतुर्थेश है और 11वें भाव का स्वामी है। इनके साथ बुध है जो तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है और इन पे गुरु की दृष्टि है। तो शनि में शुक्र यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा प्रॉमिस नहीं दिखाता है, क्योंकि ये कोई आपस में राजयोग भी नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्वामी है दोनों केंद्रों के बन रहे हैं। बाकी बुध जो है तीसरे और 12वें का स्वामी है, तो कोई राजयोग का निर्माण यहाँ पे नहीं हो रहा है। हालांकि शनि अपनी राशि में स्थित होने के कारण बहुत स्ट्रांग है और इस पे गुरु की जो दृष्टि आ रही है और दो शुभ ग्रह साथ में हैं वो शनि को बहुत बली बनाते हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब D9 कुंडली में अगर आप आते हैं तो यहाँ शुक्र और शनि साथ में 12वें भाव में है। तो यहाँ पे भी कोई बहुत अच्छा प्रॉमिस नहीं दिख रहा है। सिर्फ ये है कि जो शुक्र है वो यहाँ पे भी 11th लॉर्ड बन रहा है, जो व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान गेन सब कुछ देता है। और जो शनि है वो भी सेकंड लॉर्ड है, ये भी प्राप्ति का भाव है। लेकिन जब आप राशि तुल्य नवांश में आते हैं तो मैंने आपको जैसा कि पहले समझाया था कि राशि तुल्य नवांश के केंद्र और त्रिकोण में स्थित ग्रह अपनी दशा में व्यक्ति को शुभ फल देते हैं। तो एक प्रॉमिस तो था हमारे पास कि शनि चाहे अष्टमेश ही है लेकिन वो स्वराशि का है और उसने अच्छे फल देने हैं। लेकिन इतने अच्छे फल कैसे दिए, अब आप राशि तुल्य नवांश देखिए। यहाँ पे शनि आपका त्रिकोण में है, पंचम भाव में, 1 2 3 4 5 पंचम भाव में शुक्र के साथ स्थित है। देखा आपने, शुक्र भी जो है पंचम भाव में है त्रिकोण में और शनि भी पंचम भाव में त्रिकोण में है। वेल प्लेस्ड है ये राशि तुल्य नवांश में। अब अगर आप आगे देखते हैं तो उनको जिस समय भारत रत्न मिला उस समय उनकी शनि में राहु की दशा थी। 26 जनवरी 2019 को उन्हें भारत रत्न मिला था। तो शनि में अगर आप राहु को चेक करें, अब हम राशि तुल्य नवांश में ही चेक कर लेते हैं, तो शनि ऑलरेडी आपने देख लिया कि 5th हाउस में एक त्रिकोण में स्थित है। और वहीं राहु आप देखते हैं तो नवम भाव में दूसरे त्रिकोण में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राहु दूसरे त्रिकोण में है। राहु भी बहुत अच्छा है।
तो केंद्र और त्रिकोण में स्थित होने के साथ साथ यहाँ पे 2-3 चीजें ये होती हैं कि ये भी दिमाग में रखनी चाहिए कि उन पे जो ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं वो किन भावों के स्वामी हैं, वो आपको क्या दे सकते हैं लाइफ में। तो आप शनि को अगर देखते हैं तो शनि यहाँ पे भी एट्थ लॉर्ड है, ठीक है, लेकिन शुक्र के साथ है। शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव राजगद्दी का भाव होता है। एक राजनीतिक की पत्री में चतुर्थ भाव राजगद्दी है। तो शनि जो है राजगद्दी वाले हाउस से, लग्जरी वाले हाउस से, सुख वाले हाउस से जुड़ा हुआ है। सातवीं जीवन में जो भी आपको प्राप्ति होती है, सम्मान होता है, वो 11th हाउस है, उसका स्वामी भी शनि के साथ है। तो शनि त्रिकोण में तो स्थित है ही है, साथ ही उसके साथ जो ग्रह स्थित है वो शुभ ग्रह है और 2 अच्छे भावों का स्वामी है। अब आप राहु पे नजर दौड़ाएं तो राहु त्रिकोण में है, इसने अच्छे फल दिए, लेकिन राहु एक शुभ ग्रह की राशि में है, गुरु की राशि में है। गुरु की राशि में राहु अच्छे फल देता है। और इसको चंद्रमा और मंगल देखते हैं। चंद्रमा और मंगल कौन है? चंद्रमा लग्नेश है, कर्क लग्न। लग्नेश की जो दृष्टि है या युति है वो हमेशा शुभ होती है, तो राहु को शुभता दे रही है। मंगल कौन है? मंगल है 10th लॉर्ड, करियर हाउस का स्वामी है। तो करियर से रिलेटेड रिजल्ट आने ही थे यहाँ पे। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। ग्रह केंद्र त्रिकोण में अगर स्थित होते हैं बहुत शुभ फल देते हैं, साथ ही ये वेल प्लेस्ड हैं, इन पे अच्छे ग्रहों की दृष्टियां आ रही हैं। अब इसमें जब हम विश्लेषण कर रहे हैं तो मैं आपको 2-4 चीजें और बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन से राजयोगों का निर्माण हो रहा है। अब राशि तुल्य नवांश की कुंडली का आगे हम विश्लेषण करें अगर राजयोगों का, तो इसमें सबसे पहला जो राजयोग बनता है वो बनता है लग्न लॉर्ड चंद्रमा और 10th लॉर्ड मंगल का तीसरे भाव में राजयोग। और लग्नेश और दशमेश का जो राजयोग होता है ये सबसे बड़ा राजयोग होता है सारे राजयोगों में, वो बन रहा है तीसरे भाव में। व्यक्ति अपने पराक्रम से इसको हासिल करेगा, पराक्रम का भाव है ये। दूसरा इसमें बनता है राज लक्षण योग। सूर्य और गुरु का जो कंजंक्शन होता है वो राज लक्षण योग के नाम से जाना जाता है, बहुत शुभ योग है। ये हो गया। तीसरा बनता है गुरु और बुध। गुरु और बुध परस्पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये भी एक बहुत शुभ योग है और वैदिक ज्योतिष में बौद्धिक योग के नाम से जाना जाता है। व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति की जो सलाह होती है वो राजा और महाराजा भी मानते हैं। इसके बाद अगला एक और राजयोग है इसमें, वो है गज केसरी। चंद्रमा से दशम भाव में गुरु है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सबसे बढ़िया जो गज केसरी की सबसे अच्छी श्रेणी है वो राजयोग है ये व्यक्ति को बहुत फेम देता है। इसके अलावा अगला राजयोग इस राशि तुल्य में जो बन रहा है वो है 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं। एक आप देख रहे हैं कि छठे भाव का स्वामी द्वादश में चले गया है गुरु, ये हर्ष योग के नाम से जाना जाता है। दूसरा आप देख रहे हैं कि द्वादश का स्वामी बुध आ गया है छठे भाव में, ये जाना जाता है विमल योग के नाम से। ये दोनों भी विपरीत राजयोग व्यक्ति को बहुत ज्यादा राइज देते हैं। उसके अलावा आप देखिए कि जो लग्नेश चंद्रमा है वो तीसरे भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति को बहुत करेजियस बनाते हैं। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी बहुत करेजियस थे। साथ में मंगल है, तो वो स्ट्रिक्ट डिसीजन भी उन्होंने काफी लिए अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये कुंडली कितना अच्छा शो कर रही है उनका जो इनर है, जो आंतरिक स्वरूप है। जबकि D1 चार्ट में इतने राजयोग आपको दिखेंगे भी नहीं कि उनको भारत रत्न मिला, राष्ट्रपति बने, उससे पहले अलग अलग सरकारों में मंत्री बने, बहुत कुछ उन्होंने जीवन में हासिल किया। और इसके साथ ही वो एक बहुत बुद्धिमान और एक विद्वान व्यक्ति थे। तो इसके बाद अगली कुंडली जो हम डिस्कस करेंगे वो एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जिसने जीवन में पहले तो थोड़ा सा प्राप्तियां हुई उसको, लेकिन उसके बाद उस बेचारे का डिजास्टर हुआ, लाइफ में सब कुछ छिन गया। तो उसका भी राशि तुल्य नवांश इन सब चीजों को दिखाता है। ये अगली कुंडली जो आपके सामने है ये एक 38 वर्षीय व्यक्ति की है और इस व्यक्ति का भी मैंने राशि तुल्य नवांश बना रखा है। आप बना लीजिएगा, मैंने समझा रखा है कैसे बनाते हैं।
लग्न कुंडली का लग्न यहाँ पे 5 नंबर है वो रख लिया, बाकी जो ग्रह राशियों में नवांश कुंडली में जैसे हैं उस हिसाब से यहाँ पे रख लिए। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में जब तक अच्छी दशाएं चली तब तक पढ़ने में भी बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया चलता रहा। और लगभग 26-27 साल की आयु में इस व्यक्ति की चंद्रमा की महादशा शुरू हो गई। और चंद्रमा जो है वो जन्म पत्री में आप देख रहे हैं 12th लॉर्ड है, द्वादश भाव का स्वामी है, पंचम भाव में बैठा है। इस दशा में व्यक्ति की जॉब भी लगी, व्यक्ति की शादी हुई, संतान हुई, लेकिन ये दशा खत्म होते होते इस दशा ने उस व्यक्ति से सब कुछ छीन लिया। इसकी वाइफ भी इससे नाराज होकर अपने मायके चली गई, इस पे केस कर दिया, इसकी जॉब छूट गई और एक तरीके से कहा जाए तो जीवन में सब कुछ इसका छिन गया। तो क्यों आखिर चंद्रमा ने ऐसा किया? अब यहाँ से एक चीज तो समझ में आती है D1 चार्ट से कि भाई द्वादश भाव का स्वामी है, तो क्या अकेला द्वादश भाव का स्वामी होने से इतना सब कुछ कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए कई फैक्टर हमें देखने पड़ते हैं। अब ये चंद्रमा ने जैसे इसको इतनी चीजें दी, वो कैसे दी वो मैं एक बार समझा देती हूँ। चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि आ रही है। अब मंगल आप देख रहे हैं कि इस जन्मपत्री का चतुर्थेश है और नवमेश है, यानी कि चंद्रमा भाग्येश से दृष्ट है, चतुर्थ भाव के स्वामी से दृष्ट है। सिंह लग्न में मंगल एक योग कारक ग्रह है, तो चंद्रमा पे एक योग कारक ग्रह की दृष्टि होने के कारण चंद्रमा ने व्यक्ति को जीवन में नौकरी दी, शादी दी, संतान दी, पंचम भाव में है, ये सब कुछ दिया। दूसरा, ये गुरु की राशि में है तो भी इसके रिजल्ट शुरू में सब कुछ अच्छे रहे। अब आप D9 चार्ट में आए तो यहाँ पे आप देखें तो चंद्रमा यहाँ पे गुरु के साथ है, गजकेसरी योग बना रहा है और स्वराशि का है, लेकिन हाउस इसका ठीक नहीं है, अष्टम भाव में है, अष्टमेश बना हुआ है। तो फिर भी इतना डिजास्टर तो नहीं दिखाता है। लेकिन अगर आप राशि तुल्य नवांश में जाते हैं तो आपको हर चीज एकदम क्लियर हो जाती है। अब आप देखिए राशि तुल्य नवांश। राशि तुल्य नवांश में आप देखिए मैंने आपको पहले बताया था, राशि तुल्य नवांश के केंद्र और त्रिकोण में स्थित ग्रह व्यक्ति को शुभ फल देते हैं, जबकि 6, 8, 12 में स्थित ग्रह उसको विवाद देते हैं, बीमारियां देते हैं, उसके रास्ते में अवरोध देते हैं, अचानक घटनाएं घटती हैं और वो सब कुछ इस व्यक्ति के जीवन में हुआ चंद्रमा की दशा में। अब आप देखिए कि चंद्रमा द्वादश भाव में चले गया है, एक नेगेटिव पॉइंट ये आ गया। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है इसके साथ जो ग्रह स्थित है उन्हें देखना होता है। शनि स्थित है और शनि को अगर आप देखें तो शनि जो है छठे और सातवें भाव का स्वामी है। छठा भाव क्या है? छठा भाव कोर्ट केस है, विवाद है। सप्तम भाव क्या है? पत्नी है। तो इन दोनों हाउसों से रिलेटेड रिजल्ट आपके यहाँ पे मिले। ये खराब हो गया ना चंद्रमा, क्योंकि शनि यहाँ पे बहुत मैलिफिक हो गया। एक तो ये नेचुरल मैलिफिक है, दूसरा आप इसकी लॉर्डशिप देखें तो इससे भी ये बहुत मैलिफिक हो गया। अगर आप सोचें कि गुरु साथ में है तो गुरु कुछ सेविंग ग्रेस देगा, नहीं। गुरु ने भी यहाँ पे अष्टमेश का रोल अपनाया। अष्टमेश है वो, देखिए ये है कि गुरु पंचमेश भी है, तो इस कारण जो चंद्रमा की महादशा में अच्छे रिजल्ट आए थे वो इसी कारण मिले थे, क्योंकि पंचमेश साथ में था। लेकिन शनि ने भी अपने रिजल्ट देने थे, गुरु ने अपने दूसरे भाव के रिजल्ट देने थे। तो यहाँ पे जब टोटल रिजल्ट आया आखिर में तो व्यक्ति के जीवन में एक डिजास्टर आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, वो घोर निराशा में चले गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से राशि तुल्य नवांश हमें बहुत अच्छी जानकारी देता है। तो यहाँ पे आपने दो कुंडलियों के माध्यम से देखा कि राशि तुल्य नवांश किस तरीके से चीजों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है। तो आप भी अपना राशि तुल्य नवांश एक बार बना करके देखें और देखें क्या आप जो वास्तविकता में हैं वो राशि तुल्य नवांश दिखाता है अथवा नहीं दिखाता है। आपके माता कैसी हैं, आपके पिताजी कैसे हैं, ये सब कुछ राशि तुल्य नवांश में दिखता है। और एक चीज मैं और बता दूं, अगर आपकी जन्म पत्री में एक खास सूत्र है ये, अगर आपकी जन्म पत्री में आपका सप्तमेश है, आपका शुक्र है बहुत पीड़ित है और किसी ने देख करके आपको बोला कि आपका तो विवाह खराब रहेगा, तो आपने उसको राशि तुल्य नवांश में तुरंत चेक करना है। अगर राशि तुल्य नवांश में आपका जन्म पत्री का 7th लॉर्ड सप्तमेश वेल प्लेस्ड है, शुक्र वेल प्लेस्ड है, तो आपको खराब फल नहीं मिलेंगे। थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी अगर आएगी क्योंकि बर्थ चार्ट में है, लेकिन वो भी सब निकल जाएगी, आपको आखिर में एक सेविंग ग्रेस मिल जाएगा।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि नवांश कुंडली पे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।